पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं इंदौर से जुड़ी बड़ी खबरों का सिलसिला पहली खबर के साथ। इंदौर के कनाडिया क्षेत्र स्थित सेवा कुंज हॉस्पिटल में एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। अस्पताल प्रबंधन की कथित लापरवाही और मनमानी के चलते एक गंभीर मरीज की जान जोखिम में पड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मरीज मनीष की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे बेहतर सुविधाओं वाले अस्पताल में ले जाने की इच्छा जताई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने सहयोग करने के बजाय अड़ियल रवैया अपनाया। मरीज के मौसेरे भाई राजा ने बताया कि बार बार अनुरोध के बावजूद ना तो मरीज को समय पर रेफर किया गया और ना ही इलाज से संबंधित मेडिकल फाइल दी गई। मेडिकल फाइल के अभाव में दूसरे अस्पताल में उपचार शुरू कराना संभव नहीं हो सका। इस बात को लेकर परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच विवाद हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यह घटना निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, जहां मरीजों और उनके परिजनों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बना दियो क्योंकि वो उसको आराम मिल नहीं रही है और तुम बात उल्टी कर रहे हो। क्यों वीडियो भाई के लिए बंद करूं मैं? कहीं नहीं हुआ। हमको फाइल, उसको आराम मिल नहीं रही है। तुम्हारे से फाइल मांग रहे हैं कि फाइल दे दो। हम दूसरी जगह डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फाइल ही मांगेगा ना। वीडियो भाई के लिए बंद करूं मैं? ये वीडियो तो पत्रकार को दूंगा मैं। वीडियो तो इसलिए चालू क्योंकि फाइल नहीं दे रहे हो तुम। फाइल दे दो, वीडियो बंद हो जाएगी। पहले आप तो फाइल दे दो। हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं, वहाँ पे फाइल। कैमरा तो चालू ही रहेगा। रिकॉर्ड क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कुछ गलत हो रहा है क्या? रिकॉर्ड तो फाइल दो ना, गलत नहीं हो रहा तो। वो दिक्कत हो रही है ना भाई को। दिक्कत वो भाई उससे बोला भी नहीं रही है, ना चला रही है, ना कुछ भी हो रही है। इलाज चल रही है यहाँ पे इतने दिन से और हम पूछ रहे हैं कि क्या इलाज चल रही है, क्या गोली दवा। तो अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के बंगाली चौराहा के पास हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने शुरुआती चरण में बचाव कार्य में शामिल लोगों और स्थानीय निवासियों से घटना की जानकारी जुटाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार मनोज पुंगलिया की पत्नी सुनीता, बेटे सौरभ और छोटे भाई के बयान आज यानी शुक्रवार को लिए जा सकते हैं। इन बयानों से घटना के कारणों, परिस्थितियों पर अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है। आपको बता दें, बीते दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष और गहन जांच के निर्देश दिए थे ताकि हादसे के कारणों का पता लगाकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा सके। नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है, जो ज्ञान, तप और संयम की देवी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें यह नाम मिला। वहीं इंदौर के बीजासन माता मंदिर पर चैत्र नवरात्र पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इंदौर का ऐतिहासिक बीजासन माता मंदिर लगभग 1000 साल पुरानी माता की प्रतिमा के साथ प्रमुख शक्तिपीठ में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण 1760 में होलकर वंश के महाराजा शिवाजीराव होलकर द्वारा कराया गया था। यह मंदिर एक टेकरी पर स्थित है और यहाँ माता के दिव्य रूप के दर्शन होते हैं, जिन्हें संतान और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान यहाँ 9 दिनों तक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं बीजासन माता मंदिर पर 9 दिनों में विशेष आरती, पूजन और हवन किए जाते हैं। प्रतिदिन माता को 56 भोग लगाए जाते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ जो व्यक्ति सच्चे मन से माता से जो भी मांगता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। चैत्र की नवरात्रि का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी नवरात्रि में रामनवमी पे राम जन्म भी हुआ है। तो बड़े धूमधाम से हम लोग, और चूँकि हमारी बैकग्राउंड यूपी की है, तो वहाँ तो माता विंध्यवासिनी का निवास है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजासन माता जो राजराजेश्वरी बीजासन मैया है, ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। अन्नपूर्णा और बीजासन, यहाँ जाए बिना हमारी नवरात्रि कभी पूरी नहीं होती। ये 9 दिन माता की आराधना कर रहे हैं
और अभी मांगने के लिए तो यही है कि पूरे विश्व में थोड़ी शांति हो, क्योंकि जब शांत मन होता है तभी हम ईश्वर की आराधना में लीन हो पाते हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। बाकी घर गृहस्थी सब सुखमय चले और बच्चों का ऐसी भावना हो बच्चों में कि जितनी भी विकारग्रस्त चीज़ें समाज में हो रही हैं, ये छेड़छाड़ बलात्कार वगैरह, ये सब बंद हो। और जितने युवा हैं वो आजकल आध्यात्मिक तरफ लगे तो हैं, पर यही प्रेरणा देना है कि ये पॉक्सो वगैरह आप देख रहे हैं, एक्ट लग रहा है कई लोगों को, तो ये बंद होना चाहिए और हर बच्चे को इन माता से प्रेरणा लेना चाहिए कि हमको संस्कारबंद पर्व है। ये दूज का दिन है आज का, और आज ही के दिन माता जी के हवन की जो हवन हो रहे हैं यहाँ पे बड़े पैमाने में होते हैं, और ये वरदायिनी माँ है। संतान वृद्धि के प्रति यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर दर्शन करके जाते हैं, अपनी अपनी मान्यता मांग के जाते हैं और माता से फल पाते हैं। माता सभी को अपना मन चाहा वर देती है। बात करें तो कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है, उसकी क्या ख्याति है? एक्चुअली मंदिर तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, बट 1000 साल का तो यहाँ का रिकॉर्ड है और 400-500 साल का तो रनिंग होलकर वंशों का रिकॉर्ड है। बात करें इसमें किस तरीके के विशेष आयोजन, विशेष आरतियाँ या प्रसाद वितरण किस तरीके से किया जाता है? माता जी की आरती सुबह में 6 बजे जो प्रातः होती है, दोपहर में माता के हवन चालू होते हैं जो कि शाम तक चलते हैं, और प्रसादी वितरण पूरा समय चलता रहता है। हर समय 2, 4, 6, 10 काउंटर प्रसादी के वितरण के चलते रहते हैं। इवन फलाहार के भी चलते हैं, जैसे भक्तों के उपवास होते हैं, उपवास को ध्यान में रखते हुए भी चलते हैं। और नैतिक जो पूड़ी भज्जा जो माता जी का मेन जो प्रसाद है, पूड़ी हलवा प्रसाद, वो चलता है। 16 दिवसीय मनाए जाने वाले पारंपरिक लोक पर्व गणगौर अब अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर गया है। ये पर्व विशेष रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त होता है। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा के अनुसार गणगौर पर्व शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इस दौरान सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए 16 दिनों तक उपवास और पूजा करती हैं। पर्व के मौके पर महिलाएं मिट्टी से ईसर यानी शिव और गौर पार्वती की मूर्तियां बनाकर उनका पूजन करती हैं। साथ ही हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं और पूरे उत्साह के साथ समारोह आयोजित किया जाता है। इस पर्व में न केवल धार्मिक भावनाओं को महत्व दिया जाता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिलते हैं। गणगौर महिलाओं के जीवन में श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता का संदेश लेकर आता है। राजस्थान का प्रमुख पर्व माना जाता है। लोकोत्सव के रूप में इस पर्व की मान्यता पूरे राजस्थान के साथ ही अब पूरे उत्तर भारत में देखी जा सकती है। गणगौर का शाब्दिक अर्थ है गण अर्थात आशुतोष भगवान शिव और गौर अर्थात गौरी माता पार्वती। गणगौरी का पर्व महिलाएं वैवाहिक सुख, शांति और समृद्धि के लिए मनाती है। इस पर्व का आरंभ होलिकोत्सव के बाद होता है, क्योंकि यह लोक पर्व है, लोकोत्सव का पर्व है, इसलिए होली से लगाकर गणगौरी तृतीया तक अर्थात चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह पर्व जो है धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के अंदर गण और गौरी दोनों की प्रतिमाएं लकड़ी मिट्टी की बनाई जाती है, सजाई जाती है, उसका श्रृंगार किया जाता है और महिलाएं जो है इस शिव और पार्वती की मूर्ति को लेकर उत्सव मनाती है, लोकगीत का गायन करती है। इस पर्व की मुख्य विशेषता यह है कि इस पर्व के अंदर जल जो है महिलाएं शुद्ध पवित्र नदियों से भरकर कलश के रूप में लाती है और उसी कलश से जो है माँ शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस वर्ष गणगौरी का जो पर्व है 21 मार्च शनिवार को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। अश्विनी नक्षत्र है और ऐन्द्र योग के संयोग में यह पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा।
इंदौर में गुरुवार रात मौसम ने अचानक करवट ली और तेज गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। रात करीब 10:30 बजे शहर में झमाझम बारिश हुई जो तेज गरज और बिजली के साथ आई। दिन भर की उमस और तपिश के बाद जैसे ही बारिश शुरू हुई, लोगों ने राहत की सांस ली। शहर के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे सड़कों पर पानी भी भर गया और वातावरण ठंडा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव स्थानीय वेदर सिस्टम के कारण हुआ है। बारिश के साथ ठंडी हवा भी चली, जिससे शहर का माहौल सुहाना हो गया। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले घंटों में हल्की बारिश या बादल रहने की पूरी संभावना है। मौसम में इस बदलाव ने न केवल लोगों को गर्मी से राहत मिली है, बल्कि शहर की हरियाली और मौसम का संतुलन भी बना रहे। नगर निगम टीम की सड़कों से ठेले और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान आज बड़ा विवाद सामने आया है। निगम कर्मचारी और एक दुकानदार के बीच शुरू हुई तीखी बहस देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के समय आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और स्थिति को नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। नगर निगम लगातार शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई शांति और नियम के अनुसार की जा रही है, लेकिन कुछ लोग समझौते और निर्देशों को मानने में हिचकिचाते हैं। जैसे विवाद बढ़ता है, प्रशासन ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। इंदौर के रावजी बाजार थाना पुलिस ने आदतन शातिर बदमाश संजय कालरा से 2 कारें जब्त की हैं। आरोपी पर वर्ष 2019 में कई लोगों की कारों को झांसे में लेकर अवैध तरीके से रखने का आरोप लगाया है। पीड़ित ब्रजेश और अनुज महेश्वरी ने संजय कालरा को क्रमशः हुंडई वर्ना और हुंडई i20 कार किराए पर दी थी। आरोपी ने शुरू में कुछ महीने किराया दिया, फिर भुगतान बंद कर दिया और दोनों कारों की वापसी के लिए धमकी दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत कराई गई। थाना रावजी बाजार में संजय कालरा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर कारें ग्वालियर और देवास से बरामद हुई। पीड़ितों ने पुलिस कार्रवाई की सराहना की और बताया कि वे करीब 7 साल से मानसिक तनाव और परेशानियों का सामना कर रहे थे। जिसने पिछले 7 वर्षों से अपनी गाड़ी i20 संजय कालरा नामक व्यक्ति को किराए पर दी थी, वो पिछले 6 वर्षों से ना ही मुझे किराया दे रहा था, ना ही मेरी गाड़ी वापस कर रहा था। इस संदर्भ में मैं श्री पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह साहब से मिला। उन्होंने मुझे रावजी बाजार थाने भेजा, जहां रावजी बाजार पुलिस ने तुरंत मेरी FIR दर्ज कर मेरी गाड़ी की बरामदगी करी। मैं पुलिस की इस कार्रवाई से बेहद खुश हूँ। मैं इस संदर्भ में कमिश्नर साहब एवं इंदौर पुलिस का बहुत बहुत आभारी हूँ। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके को झकझोर दिया। महू नीमच मार्ग सेक्टर 1 थाना क्षेत्र के हेल्थ केयर हॉस्पिटल के सामने तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 54 वर्षीय मधुबाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक स्पीड ब्रेकर पार करते समय संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे लगी रेलिंग तोड़ते हुए सीधे ठेले से जा टकराया। हादसे में 55 वर्षीय गणेश, 50 वर्षीय शारदाबाई और एक अन्य महिला घायल हुई। गंभीर घायल दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है, जबकि एक का स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को जब्त कर यातायात सुचारू रूप से शुरू किया। पीथमपुर वासियों ने बताया कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों का खतरा लगातार बना रहता है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर की तरफ रुख करें। इंदौर के ब्रजेश्वरी अग्निकांड मामले में परिजनों के बयान के बाद जांच टीम घटनास्थल पर पहुंची है। MPEB पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। परिजनों ने आग लगने के पीछे बिजली के खंभे को जिम्मेदार बताया। पुलिस ने आसपास के निवासियों के भी बयान लिए हैं ताकि आग लगने के कारणों का स्पष्टता से पता चल सके। जांच टीम ने ताले खोलकर बिजली की तारों और खंभों का भी निरीक्षण किया है। प्रारंभिक जांच में यह देखा जा रहा है कि कहीं तो कोई तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट तो हादसे का कारण नहीं बना है। अधिकारियों का कहना है कि घटना की पूरी जांच कर दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में जो है निर्देश है कि सभी हर एक पहलू पे हर एक घटना की बारीकी से जांच की जाए। उसके लिए अलग अलग विभागों को पत्र लेख किए गए थे, जिसके तारतम्य में इनके द्वारा जांच की जाएगी। सर अभी फिलहाल क्या मौके की स्थिति है? इनके द्वारा जांच करके जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके हिसाब से फिर निर्णय लिया जाएगा
उनके द्वारा विशेष जांच की जा रही कब तक जांच रिपोर्ट आने की बात यहाँ पे की है। जाएगी? अब देखो इनकी जब तैयार हो जाए इनके हिसाब से ये लोग और परिजनों के भी बयान होने की बात आएगी। बयान होने हैं, अभी बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। जब वो उनकी स्थिति ठीक रहेगी या मनोस्थिति ठीक रहेगी तो बयान दर्ज किया जाएगा। बुधवार अल सुबह इंदौर शहर से एक दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर सामने आई थी, जहां पर 8 लोगों की आग में झुलस जाने से मौत हो गई थी। जी हां, इस वक्त हम बंगाली चौराहे के पास ही स्थित जो ब्रजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी है वहां पर मौजूद है। अगर इस पूरे ही मामले के बारे में मैं आपको बता दूं स्पष्ट तरीके से कि किस तरीके से यहाँ पर ये घटना घटित हुई थी। पहले जो ये मामला था इस तरीके से सामने आया था कि जो इलेक्ट्रिक कार है चार्जिंग के दौरान उसमें आग लगी थी और शॉर्ट सर्किट के दौरान यहाँ घटना हुई। लेकिन जब यहाँ मामला परिजनों के द्वारा बताया गया तो उनके द्वारा यहाँ बताया गया है कि जो ये बिजली का खंभा है इसमें आग लगी थी, उसकी वजह से ये जो पूरी घटना घटित हुई थी उनका ये कहना है। और उनके द्वारा यहाँ भी बताया गया है कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो 1.5 घंटे लेट पहुंची यहाँ पर, उस वजह से पानी जो पहुँचाने में देर हुई है और उन्होंने जो फ़ोन कई घंटे पहले कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो 1.5 घंटे बाद यहाँ पर आई है। उन परिजनों के द्वारा लगातार ये बातें सामने आई है, उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है। उसके बाद यहाँ पर जो जांच टीम है, पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की टीम दोनों यहाँ पर आई है और पूरी तरीके से उनके द्वारा यहाँ पर जांच की जा रही है। जो परिजन हैं उनका आरोप लगातार सामने आ रहा है। उनके द्वारा बताया गया है कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनके द्वारा भी उनको झिटका गया है और जो फायर ब्रिगेड की टीम है जब उनसे वो पानी डालने के लिए बोलने गए तो उनके द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार परिजनों के साथ किया गया है। और फायर ब्रिगेड की जो टीम है उनके पास इतने भी सामान नहीं थे कि ऊंचाई के लिए उनके पास सीढ़ियां भी मौजूद नहीं थी। ऐसा जो परिजन है उनका आरोप है कि जो इलेक्ट्रिक कार है उससे आग नहीं लगी है। उनका कहना है कि जो ये बिजली का खंभा है उससे आग लगी है। उसी की जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस टीम दोनों यहाँ पर मौजूद है और दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो पूरी घटना थी वो 8 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पर वो ही पूरी घटना है जो इलेक्ट्रिक कार की वजह से ये घटना है वो सामने आई। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो टीम है यहाँ पर मौजूद है, पुलिस टीम और जो फायर ब्रिगेड की टीम है, दोनों ही टीम मौजूद है। दोनों ही यहाँ पर जांच पड़ताल करने की कोशिशें कर रहे हैं। लगातार उनके द्वारा जांच की जा रही है कि आखिरकार पूरा मामला था क्या। लगातार हम आपको लगातार यहाँ से अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके का जो मामला था यहाँ पर सामने आया। अगर आप अंदर कैमरे के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जांच टीम अंदर जांच कर रही है, एक एक चीज़ की जो है बारीकी से जांच की जा रही है कि आखिर पूरा मामला क्या था, कि जो इलेक्ट्रिक कार है उससे आग लगी थी या फिर परिजनों का कहना है कि जो बिजली का खंभा है उससे आग लगी है। लगातार उसकी जांच की जा रही है। यहाँ पर टीमें मौजूद है। अब देखना यहाँ होगा कि जांच कहाँ तक पहुँचती है और जांच में क्या सामने आता है, ये देखने वाला विषय होगा। क्योंकि जो इंदौर शहर है वहाँ से एक बड़ा ही बेहद गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया था, जहाँ पर आग में झुलस जाने की वजह से जो है 8 लोगों की मौत हो गई थी। वही मामला था जो अल सुबह बुधवार 4 बजे यहाँ पर सामने आया हुआ था। लगातार हम आपको यहाँ से अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके की जो घटना है यहाँ से सामने आई थी। पुलिस दल और फायर ब्रिगेड दोनों यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजू, टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। अगली खबर की तरफ नजर डालते हैं। मालवा निमाड़ और मौसम में इन दिनों अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। अरब सागर में टर्फ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण बीती रात इंदौर में 5 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। इससे पहले अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के करीब था, जो अब गिरकर 33 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री के आसपास आ गया है। मौसम वैज्ञानिक आनंद कुमार हरसाना के अनुसार मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश हुई और कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि फसल पकने के कगार पर है, मौसम साफ होने पर तुरंत कटाई कर खलियान में सुरक्षित करें। जो फसल पहले से खलियान में है उसे पानी से बचाने के उचित उपाय किए जाएं। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 25 मार्च तक ऐसे मौसम का दौर जारी रहेगा। इसके बाद तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। जैसा कि पहले से प्रेडिक्टेड किया गया था कि 18 तारीख से लेके जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने लगेगा और उसकी वजह से जो है बहुत बड़े हिस्से पे जो है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र के लगभग सभी जिलों पे 19-20 तारीख को ऐसे हल्की बारिश की संभावना थी और वैसा हुआ भी। और जो है इंदौर शहर में भी बीती रात अगर हम देखें तो लगभग अलग अलग हिस्सों में बारिश का जो है अपना अलग अलग मतलब mm में गिरी है। जैसे कि एयरपोर्ट वाली ऑब्जर्वेटरी में 1.4 mm के आसपास रेनफॉल हुआ है। हमारी कृषि महाविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी में जो है 5.6 mm हुआ है। इसके अलावा जो रीगल वाली ऑब्जर्वेटरी है वहाँ भी जो है 3 mm के आसपास ऐसा रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। क्या वजह थी सर, क्यों आया ये? हाँ, ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर था जो हमारे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। और ये इस तरह की बारिश जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र से मतलब जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। ग्वालियर में
में भी बारिश देखने को मिली है, मालवा के भी कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है और अलग अलग जगह पे जो है उसका रेनफॉल का पैटर्न जो है और रेनफॉल की जो अमाउंट है वो भी अलग अलग रहा है। कई जगह ओले पड़ने की भी भविष्यवाणी की जा रही है, साथ ही ऐसे भी किसानों को किस तरह का असर इसका देखा जाएगा? जैसे अगर हम अपने इंदौर की बात करें तो इंदौर में जैसे रेनफॉल जो है मतलब लाइट रेनफॉल हुआ है, तो अभी इससे चूँकि फसल जो है, अगर चाहे हम गेहूं की फसल बोलें या चने की फसल बोलें, दोनों ही फसलें जो हैं अभी मैच्योरिटी पे हैं और इस तरह की बारिश जब होती है तो उससे ज़रूर मतलब उसकी क्वालिटी में कमी देखने को मिलती है। और अगर क्षेत्र में कहीं दूसरे क्षेत्रों में अगर ओले वगैरह गिरने की संभावना है तो फसलों के लॉजिंग होने का चांसेस भी रहता है, तो इससे नुकसान होने का संभावना रहता है। इसके लिए मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि अपनी फसलों को जो है जैसे जैसे ही मौसम खुलता है और जो है तुरंत अपनी फसलों को हार्वेस्ट करें, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पहुँचने पर ही हार्वेस्ट करें और जो फसल अपनी खलिहान में आ गई है उसे भी जो है मतलब उसे ढक करके अच्छे से रखें। सर, बारिश के बाद तापमान की स्थिति क्या है? तापमान जो है जैसा कि हमने देखा था इस महीने में तापमान 38 डिग्री तक भी चला गया था। अब वो एक हफ्ते बाद जो है तापमान जो है घट करके लगभग 33.5 डिग्री के आसपास आ गया है और 1-2 दिन इस तरह का ही टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, फिर दोबारा से तापमान बढ़ने की संभावना। न्यूनतम जो है 15-16 डिग्री के आसपास बना हुआ है। क्या रहेगा आने वाले दिनों में? आगे आने वाले दिनों में 2-4 दिन तक तो इस तरह का ही तापमान थोड़ा कम रहेगा, उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। क्या बारिश की भी कोई संभावना बनती है आने वाले? हाँ, बारिश की अभी हाल फिलहाल तो आज 20 तारीख तक ही प्रेडिक्शन था। इसके आगे आने वाले दिनों में अभी हाल फिलहाल की स्थिति में ऐसा प्रेडिक्शन नहीं आया है। अगर कोई आता है तो हम तुरंत आप लोगों को बताएंगे। क्या 25 के बाद तापमान पुनः बढ़ेगा? हाँ, तब 25 के बाद ऐसे तापमान पुनः बढ़ने की पूरी संभावना लगती है। रुक करते अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र ने वर्तमान और पूर्व सरपंचों सहित 11 प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक व प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया है कि संगठन की मजबूती और ग्रामीण स्तर पर कांग्रेस को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये नियुक्तियां की गई हैं। इन पदाधिकारियों को कांग्रेस के किसी पूर्व पद पर नहीं रहे व्यक्तियों से चुना गया है। संगठन विस्तार और ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए इन्हें प्रदेश और जिला स्तर पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। घोषित ये सभी पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर, मैदानी स्तर पर मजबूत करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रदेश में और जिलों में नियुक्तियां की जाएंगी, जिसके तहत पूर्व वर्तमान सरपंचों के साथ ही ग्रामीणों को जो अभी किसी पद पर नहीं है उन्हें जो है प्रदेश में और जिलों में पदाधिकारी बनाया जाएगा। इसके तहत जो है वर्तमान और पूर्व सरपंच सहित 11 प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। तो आज की इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल फिर, तब तक के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। अपना ख्याल रखें, इंदौर को स्वच्छ बनाए रखें। नमस्कार।